Good morning, students. I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School, Hisar. Today, we are doing mathematics of class 8th. Continue with exercise 7.2. In question number first, find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लेंगे 64 के. 2 3 2 2 32 आ जाएगा. फिर आ जाएगा 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 1 2. तो हमें क्या करना है, 64 का क्यूब रूट. जब हमें क्यूब रूट लेना हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ आगे 3 लगाएंगे. अगर ये 3 नहीं लगाते तो उसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट. 3 लगा दिया. अब जो फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2. अब स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, हम 2 2 के पेयर्स बनाते हैं. पर क्यूब रूट निकालने के लिए हमें 3 3 के ग्रुप्स, ट्रिपलेट्स बनाने पड़ेंगे. और इस ग्रुप में से एक 2, इस ग्रुप में से एक 2 ले लेंगे. तो 2 2 4. तो 64 का क्यूब रूट हो जाएगा हमारे पास 4. फिर गिवन है हमें 15,625. 15,625. पहले 5 पे 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25. फिर 5 पे 5 6 30, 5 2 10, 5. फिर आ जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25. फिर 5 पे 5 2 10, 5 5 25. फिर 5 पे 5 5 25. तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 15,625 के. 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5. अब 3 3 के ग्रुप्स बना लेंगे. तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए इसमें से एक 5 और इस ग्रुप में से एक 5. 5 5 25. तो 15,625 का क्यूब रूट क्या है हमारे पास, 25. अब है हमारे पास 1,75,616. 1,75,616 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे. पीछे 6 है तो पहले 2 पे कर लेते हैं. 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, 1 नहीं जाता तो 0, तो हो जाएगा 2 8 16. फिर 2 पे 2 4 8, 2 3 6, 2 9 0, 2 4. फिर 2 पे 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10, 2. फिर 2 पे 2 1 2, 1 नहीं जाता 0, 2 9 18, 2 7 14, 2 6. फिर 2 पे 2 5 10, 2 4 8, 2 8 16, 2 8 16. फिर 2 पे 2 2 4, 2 7 2 4 2 4. फिर 2 पे 2 1 2, 2 3 6, 2 7 2 2. 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12. फिर 2 पे 2 3 2 4 2 3. अब ये जाएगा 7 पे 7 4 7 9. फिर 7 पे. तो अब हमारे पास 1,75,616 के फैक्टर्स हो जाएंगे. 9 टाइम हमारे पास है 2,
और 3 टाइम है हमारे पास 7। तो हमने इसमें 3 के ग्रुप्स बनाए। हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो एक ग्रुप में से एक 2 ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 2 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, 28 2 ज़ार 56। तो 1,75,616 का क्यूब रूट आ गया हमारे पास 56। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट हमारे पास है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। क्या किसी भी ऑड नंबर का क्यूब, कोई भी ऑड नंबर लेते हैं जैसे कि 1 है, 1 का क्यूब किया, हमारे पास क्या आ गया 1। और नंबर 3 ले लिया, 3 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो क्या किसी ऑड नंबर का क्यूब इवन है, तो ये क्या हो गया हमारे पास फॉल्स। सेकेंड, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोज़। एक परफेक्ट क्यूब है, क्या वो 2 ज़ीरो से एंड होता है। जैसे कि हमारे पास 10 है, 10 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या आएगा 1000। क्या ये 2 ज़ीरो से एंड हुआ, आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। ये क्या है ट्रू, कि जो परफेक्ट क्यूब है वो 2 ज़ीरो से एंड नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। ये क्या है कि कोई भी नंबर है, उसका स्क्वायर अगर 5 से एंड होता है तो उसका जो क्यूब है वो 25 से एंड होगा। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 एंड विद 5। इस केस में तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। तो ये तो है। अगर हम इसकी जगह 15 ले लेते हैं तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 225, और 15 का क्यूब लेंगे तो 15 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास 3375। तो इसमें क्या है कि इसका स्क्वायर करने पे तो लास्ट डिजिट 5 है, पर इसका क्यूब करने पे हमारे पास ये एंड विद 75 नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। नेक्स्ट, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड हो। तो ये क्या है फॉल्स है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 है, 2 का क्यूब करें 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो 2 का क्यूब जो है वो क्या है 8। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। हमें क्या गिवन है कि कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड हो, पर है 2 का क्यूब जो है वो 8 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कोई भी 2 डिजिट है, 2 डिजिट जैसे कि 10 है, 10 का क्यूब अगर हम करते हैं तो वो कितने डिजिट में आएगा 3 डिजिट नंबर्स में। पर हमें क्या कहा गया है कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर, के 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब करेंगे वो 3 डिजिट में आएगा। ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 3 डिजिट जो हमारा 10 का क्यूब है उसमें कितने डिजिट है हमारे पास 4 डिजिट। पर हमें क्या कहा गया है कि कोई भी 2 डिजिट का जो हम क्यूब करते हैं उसका आंसर 3 डिजिट में आ सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। ये क्या है कि कोई भी नंबर है 2 डिजिट का, उसका क्यूब करने पे हम यही ले लेते हैं या 11 ले लेते हैं, 11 का क्यूब करते हैं तो 11 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 1331। तो ये तो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, पर हमें क्या कहा गया या तो 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट हो सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। ये क्या है कि कोई सिंगल डिजिट नंबर है, जैसे कि 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1। अब जैसे कि 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। 3 है, 3 का तो जो क्यूब करेंगे वो तो आ जाएगा 2 डिजिट्स में।
तो ये क्या है कि हो सकते हैं, अगर हम किसी सिंगल डिजिट का क्यूब करें तो उसका जो आंसर है वो भी सिंगल डिजिट में आ सकता है। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यू आर टोल्ड दैट 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is the cube root? Similarly, guess the cube roots of 4913, 12167 and 32,768। सबसे पहले हमें ये कहा गया कि ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो हमें बिना फैक्टर निकाले इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे बाय एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड में क्या लेंगे, इसमें इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट ग्रुप ये, सेकंड ग्रुप ये। इन फर्स्ट ग्रुप हमारे पास क्या है 331 और इसका यूनिट डिजिट है हमारे पास 1 और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। इन सेकंड ग्रुप हमारे पास है 1। अब जो 1 है, 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो 1 जो है वो 1 और 8 के बीच में लाई करता है। 1 क्यूब एंड 2 क्यूब। तो यानी कि इसकी जो दोनों में से छोटी वैल्यू है वो है 1। तो इसमें से 1 ले लेंगे, देयरफॉर क्यूब रूट हो जाएगा हमारे पास, इसमें से हमने क्या लिया 1 और इसका क्यूब क्या आया था 1। तो 1331 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 11। हमारे पास 4913, इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, फर्स्ट सेकंड। इन फर्स्ट ग्रुप वी हैव 913 और यूनिट डिजिट क्या है इसमें 3 और 3 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 27। इन सेकंड ग्रुप वी हैव 4। अब ये 4 है तो क्या करेंगे हम, जो 4 है हमारे पास वो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। 1 और 8 के बीच में लाई करता है, 4 लाइज बिटवीन 1 एंड 4। तो स्मॉलर डिजिट कौन सा है दोनों में से 1। तो अब क्यूब रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 4913 का, यहाँ से लिया 1 और यहाँ से लिया 17 आ जाएगा बाय एस्टिमेशन मेथड।